जिस तरीके से इस लॉकडाउन को लागू किया गया, उसके बारे में फिर मैंने 1 हफ्ते बाद लिखा कि ये तो लगता है कि इतनी बड़ी दवा डाल के हम इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे, क्योंकि इससे जो मुसीबत पैदा हुई है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। कि ये तो ऐसी दवा है, जो शायद बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस अब इंडिया से जाने वाला नहीं है, काफ़ी समय तक टिकेगा। अगले साल भी हम कोरोना की चर्चा कर रहे होंगे। ये अचानक रातों-रात अब खत्म नहीं होगा, जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, खत्म नहीं होता ना, है कहीं न कहीं। ये ऐसा वायरस है जो रहेगा। मैं अमेरिका से वो तुलना नहीं करता कि अमेरिका ने इतने डॉलर खर्च कर दिए, हमने कम किए, भई हम तो गरीब देश हैं। लेकिन जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए, सही बात है। हमने अपनी चादर का कितना पाँव पसारा है? अमेरिका ने अपनी जितनी चादर है, यानी कि अमेरिका की जो जीडीपी है, उसका 10% अमेरिका ने खर्च कर दिया है इसके ऊपर, ऑलरेडी 10% खर्च कर चुके हैं। और हमने कितना किया है? कहा है 1%, एक्चुअली दिया है आधा परसेंट। भारत की अपनी जीडीपी का सिर्फ आधा परसेंट खर्च किया है। जहां तक कोरोना के संकट की बात है, आंकड़े आ रहे हैं। पहले आपको ध्यान होगा, जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस दिन भारत में 500 केस थे। अब भारत के केसेस 12,000 के करीब हो गए। अब इससे निष्कर्ष ये ना निकाल लीजिएगा कि लॉकडाउन फेल हो गया है, नहीं। केसेस तो बढ़ने ही थे, इन्फेक्शन बढ़ना था। हमें ये देखना होगा कि अगर ये लॉकडाउन ना होता तो इन्फेक्शन कितना बढ़ता। बाकी दूसरे देशों को आप देखें तो उनका बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे आजकल जो स्टेज आ गई है, उसमें वो है कि हर रोज अंदाजन 1,000 केसेस बढ़ रहे हैं और हर 5-6 दिन में केसेस डबल हो जा रहे हैं। लेकिन आप दूसरे देशों का देखें, मैंने स्पेन का देखा, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, इटली का, सबके डेटा देखे और मैंने एक सिंपल चीज देखी कि चलो इन देशों में 500 केस जब हो गए थे, जैसे हमारे यहाँ लॉकडाउन वाले दिन थे, 500 केस हमारे पूरे हो चुके थे। तो मैंने देखा कि चलो इन देशों में उसके बाद 3 हफ्ते में कितने बढ़े। 500 होने के बाद 3 हफ्ते में बाकी देशों में कितने बढ़े थे। हमारे यहाँ जैसे अब हम 11-12 हजार पे पहुंच गए हैं। बाकी देशों में मैंने देखा कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000 और अमेरिका और फ्रांस में तो 1 लाख से ज्यादा बढ़ गए थे। मतलब ये कि लॉकडाउन से फायदा हुआ है, ये निष्कर्ष निकालना चाहिए। लेकिन फायदा कितना हुआ है? क्या वो फायदा इतना है कि उसके आधार पे पूरे देश का लॉकडाउन सही है? क्या लॉकडाउन ही एकमात्र दवा थी? क्या उस दवा को ठीक ढंग से दिया गया? इस पे विचार करने का वक्त है। मैंने कल इसके बारे में लेख भी लिखा है, द प्रिंट करके जो ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे हिंदी में और इंग्लिश में लेख लिखा है। और मेरा निष्कर्ष इस मायने में बदला है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मैंने लिख के कहा था लॉकडाउन सही है, इसका समर्थन करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार का सहयोग अब भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस लॉकडाउन को लागू किया गया, उसके बारे में फिर मैंने 1 हफ्ते बाद लिखा कि ये तो लगता है कि इतनी बड़ी दवा डाल के हम इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे, क्योंकि इससे जो मुसीबत पैदा हुई है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। और पूरे 3 सप्ताह का विश्लेषण करने के बाद मेरी अब राय बनती है कि ये तो ऐसी दवा है, जो शायद बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैंने अभी कहा लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है। हमारे केसेस हो सकता है 50,000 हो चुके होते अब तक, 10-11 हजार की बजाय फायदा हुआ है। और लॉकडाउन लगाने से ये तो नहीं हुआ कि वायरस खत्म हो जाएगा। ये आपको मैं कई बार कह चुका हूं, याद रखिएगा। ये कोरोना वायरस अब इंडिया से जाने वाला नहीं है, काफी समय तक टिकेगा। अगले साल भी हम कोरोना की चर्चा कर रहे होंगे। ये अचानक रातों रात अब खत्म नहीं होगा, जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, खत्म नहीं होता ना, है कहीं ना कहीं। ये ऐसा वायरस है जो रहेगा। लेकिन लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि अचानक इतनी मांग ना हो जाए अस्पतालों की, इतने मरीज ना आने शुरू हो जाए कि हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम बैठ जाए। उस लिहाज से ठीक रहा है। लेकिन अब हमें इस पे चर्चा करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि भाई इससे हमें कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हो रहा है। जो मजदूरों की स्थिति है, अप्रवासी मजदूरों की, उस पर तो अभी हम चर्चा करेंगे ही। किसानों के साथ जो हो रहा है,
बेरोजगारी जो देश में फैल रही है, मैंने एक लेख लिखा था ये कहते हुए कि देश में इसके कारण लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। 12 करोड़ लोग बेरोजगार, सोचिए कितनी बड़ी आफत है पूरे देश के लिए। सब कुछ ठप हो गया है। कुछ लोग हैं, कनिका करके एक महिला है जिन्होंने एक पोर्टल चलाया है। वो केवल ये देख रही हैं कि कितने लोग लॉकडाउन के कारण मृत्यु हो गई। तो कोरोना वायरस की वजह से अभी तक कोई 500 लोगों की डेथ हुई है और लॉकडाउन की वजह से कोई 300 लोगों की डेथ हो गई। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, अगर आप आगे देखें, ये लोग जिनके घर में पैसा नहीं है, मजदूर हैं, मजबूर भी हैं, आज वापस जा रहे हैं, बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे, इनमें से कितने लोगों की डेथ हो सकती है। हमारे देश में सिर्फ मैल न्यूट्रिशन की वजह से, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना न मिलने की वजह से हर साल 73,000 लोग मरते हैं। इस साल कितना होगा? अगर ये आंकड़ा 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 73,000 की बजाय 85,000, 90,000 हो गया, तो सोचिए, इधर कोरोना से बचाया, उधर खोया। कोरोना से गए ज्यादा बुजुर्ग लोग और इधर मरे ज्यादा बच्चे। फायदा के नुकसान? जो लोग गरीब हो गए हैं रातों रात, जिनके घर में पैसा नहीं बचा, वो लोग जब अस्पताल जाना चाहेंगे, डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे, पैसा नहीं होगा, उसमें डेथ होगी। पता है कितने लोग हमारे देश में इसलिए सिर्फ मरते हैं, इसको डॉक्टर बोलते हैं प्रिवेंटेबल डेथ, यानी कि बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी, साधारण से अस्पताल में जाते तो इलाज हो जाता, लेकिन अस्पताल पहुंच नहीं पाए, सुविधा नहीं मिली, इसलिए मर गए। कितने लोग? हर साल 24 लाख लोग मरते हैं। 24 लाख लोग इस देश में मरते हैं सिर्फ इसलिए कि साधारण अस्पताल में ठीक समय पे नहीं जा पाए, दस्त, बुखार, इस सब चीजों की वजह से मर जाते हैं। जब ये लोग गरीब हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं बचता, तो कितने और लोगों के साथ ये होगा? जरा सोचिए। सोच के मेरी रूह कांपती है और मुझे लगता है कि ये जिस तरह का लॉकडाउन ये हो रहा है, यानी कि सब कुछ बंद, और बंद करने के बाद जो लोग बंद हो गए उनके लिए कुछ भी नहीं। सरकार ने एक घोषणा तो की है कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको एक्स्ट्रा राशन दिया जाएगा, और अच्छी घोषणा है। लेकिन ये जो शहरों में लोग बंद हैं, गांव में इतने लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन सब के लिए व्यवस्था कुछ नहीं। और सरकार कह रही है कि भाई हमने तो दे दिया पैकेज। देखिए, पूरे दुनिया के आंकड़े इस वक्त हमारे सामने हैं। मैं अमेरिका से वो तुलना नहीं करता कि अमेरिका ने इतने डॉलर खर्च कर दिए, हमने कम किए। भाई हम तो गरीब देश हैं, लेकिन जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए, सही बात है। हमने अपनी चादर का कितना पांव पसारा है? अमेरिका ने अपनी जितनी चादर है, यानी कि अमेरिका की जो जीडीपी है, उसका 10% अमेरिका ने खर्च कर दिया है इसके ऊपर, ऑलरेडी 10% खर्च कर चुके हैं। और हमने कितना किया है? कहा है 1%, एक्चुअली दिया है आधा परसेंट। भारत की अपनी जीडीपी का सिर्फ आधा परसेंट खर्च किया है। करने की जरूरत है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आज इस देश के 3 सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने लेख लिख के सरकार को कहा। कौन सबसे 3 सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हमारे देश के? पहले अमर्त्य सेन, जिसको भारत में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला। दूसरे अभिजीत बैनर्जी, जिनको इसी साल नोबेल प्राइज मिला। तीसरे रघुराम राजन, जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तीनों ने मिलकर आज एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, और तीनों कह रहे हैं हाँ, सरकार को पैसा बचाना चाहिए, सब जरूरी बातें हैं, लेकिन सरकार होती किस काम के लिए? सर, भूख को बचाना इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और वो कह रहे हैं, जो बात मेरे जैसे लोग पिछले एक हफ्ते से हमारे एक्टिविस्ट लोग कह रहे हैं, अब अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि हाँ, ये सही बात है। वो कह रहे हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको टेम्परेरी राशन कार्ड दे दो, कोई पर्ची के आधार पे दे दो, मगर खाना दो। वो भी याद दिला रहे हैं कि हमारे देश के अन्न के भंडार भरे हुए, इस देश को अपनी सुरक्षा के लिए 20 20 लाख टन, या कहिए 20 करोड़ क्विंटल, मुझे क्विंटल की भाषा ज्यादा समझ जाती है, 20 करोड़ क्विंटल की बोरियां इस देश में चाहिए सुरक्षा के लिए। इस वक्त हमारे पास 80 करोड़ के करीब पड़ी है, और ऊपर से खरीद और हो रही है मंडियों के अंदर, गेहूं की खरीद।
इसलिए वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, प्लीज इसको रिलीज कीजिए, बेहद जरूरत है इसकी, इसको लोगों को खाना दीजिए, अन्न के भंडार खोलिए, लोगों तक ये खाना किसी तरह पहुंचाइए। इसके अलावा उन्होंने और कई भी सुझाव दिए हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे किसी और अर्थशास्त्री से भी हम इसके बारे में बात करें। लेकिन अब वो बात जिसको करने के लिए आज हम फोकस कर रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया, ये मुंबई की घटना के बारे में काफी चर्चा चल रही है, कई लोग पूछ भी रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन उन लोगों को स्टेशन तक लेके आया, किस चैनल ने खबर चलाई, किसने व्हाट्सएप चलाया। असली बुनियादी सवाल है कि लोग भूखे हैं, इन्हें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, भूखे हैं, कुछ नहीं है। आप समझिए, अगर आप कहीं अटके हुए हों, दुबई में, न्यूयॉर्क में, खाने को नहीं हो, कमाने को नहीं हो, बाहर जाने की अनुमति नहीं हो, क्या करेंगे? फोन करेंगे ना, भैया किसी तरह से इंडिया वापस जा सकता हूं। तो यही वो कोशिश कर रहे हैं। असली समस्या का समाधान कीजिए, हर चीज में दोषारोपण मत कीजिए। और किसी ने तो इसको हिंदू मुसलमान भी बना दिया, क्योंकि स्टेशन के सामने मस्जिद थी तो अब हिंदू मुसलमान भी बना गया। भाई मेहरबानी कीजिए, इस देश में संकट है, कम से कम इस किस्म की वाहियात बातें ना हो। सही सवाल पे चर्चा करें, और सही सवाल ये है कि दिक्कत है जिसका समाधान करना होगा। अगर लोग भूखे हैं, अगर बेरोजगार हैं, कमरे में बंद हैं, वो कुछ तो करेंगे, कुछ उनके लिए करना होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।